नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सौरभ कुमार ज्ञान गोदाम चैनल में तहे दिल से आप सबों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हीम मानव जिसे लोग यति कहते हैं, क्या सच में हीम मानव होते हैं? अगर होते हैं तो कहां पाए जाते हैं? क्या अब तक इसे किसी ने देखा है? तमाम ऐसी बातें जो हमारे अंदर कौतूहल पैदा कर देती है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दर्शकों से नम्र निवेदन है कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना कतई ना भूलें, ताकि इस तरह की जानकारियां मैं आप तक लाता रहूं। हीम मानव, जिसके बारे में हम कई किस्से कहानियों में सुनते हैं, इससे यह तो तय होता है कि ये हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। रंग सफेद, शरीर पर बड़े बड़े बाल, क्या 20 फीट लंबा हीम मानव आज भी हिमालय में घूम रहा है? यूं तो हिमालय भारत में पूरब से लेकर पश्चिम तक फैला हुआ है, या यूं कहें कि जो जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। इसके समीप जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान जैसे राज्य और देश बसे हुए हैं। वही हिमालय जिससे भारत, चीन, पाकिस्तान जैसे देश पानी पीते हैं, जिससे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी कई नदियां निकलती है, आज भी हिमालय के कुछ क्षेत्र में कई रहस्य छुपे हुए हैं। जैसे ट्रांस हिमालय क्षेत्र में जास्कर, लद्दाख, कैलाश, ये जो श्रेणी है, इनमें से एक कैलाश श्रेणी ऐसी है जिसके टॉप पर आज तक कोई नहीं जा सका है। कैलाश पर्वत शिखर के टॉप पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है। हालांकि कैलाश की श्रेणी एवरेस्ट से नीची है, फिर भी कोई अब तक वहां तक नहीं पहुंच पाया है। यह रहस्य अभी तक अनसुलझा है। दोस्तों, इसी तरह हिमालय के अंदर एक क्षेत्र है जिसका नाम है ज्ञानगंज। कहते हैं इस क्षेत्र पर सप्त चिरंजीवी रहते हैं। हालांकि अगर आप चाहें तो सप्त चिरंजीवी से जुड़ा वीडियो आप देख सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। इसी तरह यह भी एक रहस्यमयी चीज है जिसे हम हीम मानव या यति कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में स्नोमैन भी कहा जाता है। भारत, नेपाल और तिब्बत और ऐसे कई देशों में रहने वाले लोगों को आज भी लगता है यति नाम का कोई शख्स हिमालय में छिपा है। ये एक जिंदा प्राणी है और इंसान की तरह दिखने वाला प्राणी है। बहुत से लोग इसे इंसान का ही कोई नस्ल मानते हैं जो गुफाओं में रहती है। इसके अस्तित्व के बारे में भारतीय सेना और विदेशी सैलानी भी कह चुके हैं। इनका कहना है कि हमने कुछ ऐसे पैरों के निशान देखे हैं जो सामान्य मानव से अलग हैं। हालांकि नेपाल और तिब्बत के क्षेत्र में यति से जुड़ी कई दंत कथाएं और कहानियां पहले से ही मौजूद हैं, किंतु 1832 में पहली बार कुछ ऐसा हुआ कि कोई बाहरी व्यक्ति ये कहे कि उन्होंने यति देखा है। जी हाँ दोस्तों, उस वक्त भारत के अंदर एक ऐसे पर्वतारोही हुए थे जिनका नाम था B.H. होजसन। इन्होंने लिखा है अपनी पुस्तक में कि वे यति को देखे हैं। उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि उन्होंने एक विशालकाय प्राणी हिमालय में देखा है, हो ना हो ये यति ही होगा। यति को बहुत से लोग मेहतेह के नाम से भी जानते हैं। मेहतेह का मतलब होता है मानव जो भालू के समान हो। इसके बाद सन 1925 में N.A. टोम्बा जी ने जेमू ग्लेशियर्स के पास लगभग 15,000 फीट ऊंचाई पर एक प्राणी देखा है। टोम्बा जी ने बताया कि वे लगभग 200 से 300 गज की दूरी पर इस प्राणी को देखा है। उसके बाद 1951 में यानी 1951 में इंग्लिश पर्वतारोही एरिक शिफ्टन ने अपने एक अन्य साथी डॉक्टर माइकल के साथ कुछ तस्वीरें खींची और उन्हें साझा भी किया। इस तस्वीर में साफ तौर पर पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। ये तस्वीर जहां उन्होंने खींची, उस जगह का नाम मैन लंग बेसिन कहलाता है, जो लगभग 15 से 16,000 फीट की ऊंचाई पर है। इन्होंने जिस पैर के निशान की तस्वीरों को साझा किया, वे निशान दूर तक चलते जा रहे थे। इनका मानना था कि मानो ना मानो ये यति के पैरों के निशान थे। ये निशान बहुत बड़े थे और 2 पैरों से चलने वाले थे, यानी ये कोई जानवर नहीं था जो 4 पैरों से चलता हो। साथ ही ये नंगे पैरों के निशान भी थे। इसके बाद 1986 में भी
रेनहोल्ड नामक एक पर्वतारोही ने यति के साथ आमना सामना होने का दावा किया। समय समय पर इसके बाद इस तरह के दावे किए जाने लगे। 20 अक्टूबर 2008 को कुछ जापानी पर्वतारोही ने भी कुछ निशान को साझा किया और उन्होंने यति के देखे जाने की संभावना प्रकट की। इसके बाद 9 अप्रैल 2019 को भारतीय सेना ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह दावा किया कि नेपाल तिब्बत चीन बॉर्डर पर लगभग 5,500 फीट की ऊंचाई पर मकालू बेस कैंप के पास एक रहस्यमयी यति के पांव के निशान देखे गए। ये निशान लगभग 32 इंच लंबे और 15 इंच चौड़े हैं, यानी मनुष्य के पैरों से 3 गुना बड़ा यह निशान है। भारतीय सेना की इस जानकारी के बाद यति से जुड़ी तमाम बातें सत्यता सी लगने लगी। हालांकि कई लोग यति यानी हिम मानव होने पर प्रश्न चिन्ह लगाते रहे हैं। आज के समय में यति यानी हिम मानव को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता है। तो ये थी जानकारी हिम मानव यानी यति से जुड़ी हुई। अगर जानकारी अच्छी लगी तो पुनः आपसे गुजारिश है कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना कतई न भूलें, ताकि इस तरह की जानकारियां मैं आप तक लाता रहूं। धन्यवाद।